को पकड़ के पूछा, भाई फलां चौकीदार को मारा क्यों था, तेरी कौन सी जाती दुश्मनी थी? जवाब एक ही होता है, भाई मैं जानता कोई नहीं, नाम क्या है, बाप इसका कौन है, खानदान क्या है, कबीला कौन सी, गली मोहल्ला कौन सा, मेरी जाती दुश्मनी तो है ही नहीं। तो सारे पूछेंगे जब दुश्मनी तेरी है नहीं तो मारा क्यों है? तो जवाब उसका एक ही होता है, असल में मेरा टारगेट ये चौकीदार नहीं था, टारगेट बैंक में पड़ा हुआ सोना चांदी दिरहम और दिनार पारचजात कीमती दौलत थी, दरवाजे पर यह खड़ा था, जब तक इसे न हटाता तो बैंक की दौलत को मैं लूट नहीं सकता। ये दुनिया का वो बैंक है जिसका चौकीदार तेरा मेरा भाई बेटा अजीज दोस्त हो सकता है, एक वो दीन का बैंक है जिसका सरमाया खुदा की तौहीद है, तो चौकीदार नबी के सहाबा है। हुजूर अकरम के रुख पर अनबार का आलम क्या होगा, हुजूर अकरम के रुख पर अनबार का आलम क्या होगा, जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। और मेराज की शब जब अल्लाह ने महबूब अपने को बुलवाया, सोचो तो सही उन दोनों में गुफ्तार का आलम क्या होगा। और कुरान ने कसमें खाई हैं असहाब के दौड़ते घोड़ों की, असहाब की जब ये अजमत है सरकार का आलम क्या होगा। और है हुक्मरान दिल अली नवाब है मुआविया, है हुक्मरान दिल अली नवाब है मुआविया, किताब है अगर अली निसाब है मुआविया। और सावन है अगर अली सहाब है मुआविया, रुखे हसी है अली नकाब है मुआविया। ईमान की आँखें अली तो कान है मुआविया, दिल दिल है अली जान है मुआविया। और चाँद है अगर अली तो चांदनी मुआविया, फूल है अगर अली तो कली मुआविया, ज़कावत है अगर अली तो ज़की मुआविया, मुआविया है अली 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 मुआविया। मेरी आन है अली तो शान है मुआविया, दिल दिल है अली जान है मुआविया। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमा किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, शुरफ़ाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक कायनात ने इस दौर पुरफ़ितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के ज़िक्र खैर के सदक़े यहाँ मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ फ़रमाएँ इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदक़े हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक़ में हिदायत का फ़ैसला फ़रमा दे। माह रजब की मुनासबत से इंतहाई खूबसूरत उन्वान हमारे दोस्तों ने रखा, मिराजुन नबी व कातिब वही कॉन्फ्रेंस। और मुझसे पहले आप हज़रात अहले सुन्नत वल जमात के मायानाज और नज़रिया साज ख़तीब, मेरी मुराद हज़रत अक़दस रसूल नगरी साहब हैं, ख़िताब आप समाअत फरमा चुके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे अकाबरीन के फरमोदात और हिदायत के मुताबिक अपनी नज़रियाती, जमाती और ज़ाती ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़माने भर की इज़्ज़तें, अज़मतें, रिफ़त और बुलंदियाँ अता फ़रमाई। और हमारा ये ईमान और अक़ीदा है कि इस कायनात में मरकज़ इज़्ज़त है तो आमना के लाल हैं, मरकज़ रिफ़त हैं तो आमना के लाल हैं। और ज़माने में जिसे जितनी जो भी इज़्ज़त मिली तो दरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े से मिली है। वो महबूब पैगम्बर का शहर हो तब भी,
नबी का घराना हो तब भी, नबी का याराना हो तब भी, वो 14 सदियों पहले अपने आप को महबूब पैगंबर के दर अक़दस पर निछावर करने वाले हों तब भी, और जंग की गलियों में अपने आप को महबूब पैगंबर पर कुर्बान करने वाले हों तब भी, जब भी जहाँ भी जो भी बाज़ारे मुस्तफ़ा में अपनी जान को लेके पहुँचा, खालिक के कायनात ने उसी की कीमत को अर्शों फर्शों पे हावी कर दिया है। उन्हीं मुक़द्दस तरीन शख्सियात में कि जिन्हें अल्लाह ने निस्बत मुस्तफ़ा की दौलत से माला माल किया, एक अजीम और मज़लूम शख्सियत हैं जिसे ज़माना मेरे महबूब पैगंबर का सहाबी भी कहता है, कातिब वही भी कहता है, बिरादर रसूल भी कहता है, जिसे ज़माना मुजतहिद ज़ीशान भी कहता है, फ़ातिह कबीर भी कहता है, मुदब्बर आज़म भी कहता है, जिसे अली का भाई भी कहता है, जिसे हसनैन का इमाम भी कहता है, हाँ उसी को अबू सुफियान का बेटा अमीर मुआविया ज़ीशान भी कहता है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला वो हैं कि आलम शबाब में जब मक्का की धरती का हर एक घर मेरे महबूब पैगंबर की मुखालफत पर उतरा हुआ था, उस दौर में भी जो बावजूद इसके कि अभी मदनी करीम के कदमों में आया नहीं था, बाप अगरचे कुफर का सरदार था, लेकिन जो उस हालत में भी पैगंबर की मुखालफत में न आए उसे अमीर मुआविया कहते हैं। वो सैयदना अमीर मुआविया महबूब पैगंबर मदनी करीम के सहाबी हैं, और जब किसी के बारे में हम कह दें कि फलां शख्स महबूब पैगंबर का सहाबी है तो ज़माने भर के सारे एतराज़ दम तोड़ देते हैं, लफ्ज़ सहाबी जीत जाता है। बाज़ दफ़ा हमारे दाएं बाएं बैठने वाले बड़े आमियाना सा अंदाज में कहते हैं, यार जब तुम्हारा फलां खतीब और मौलवी आया तो उसके लिए तो लंबे चौड़े अलकाबा साहब के लाहे के लगा के नकीब महफिल खतीब महफिल ने ऐलान किया, लेकिन जब बात पैगंबर के सहाबी की आई तो इतना ही कह दिया सहाबी के रसूल और आगे छलांग लगा दी। भाई याद रखिएगा, एक नकीब महफिल नहीं, सारा जमाना सारी जिंदगी किसी एक फर्द वाहिद की तारीफ और तौसीफ में गुजार दे और दूसरा बंदा किसी के बारे में कह दे फलां शख्स पैगंबर का सहाबी है, जमाने भर की जिंदगी भर की सारी तारीफें हार जाती हैं, लफ्ज़ सहाबी जीत जाता है। इसलिए कि मनसब सहाबियत वो है जो हर किसी को मिलता नहीं है। नबी के साथ खानदानी रिश्तेदारी हो तब भी, कसरत सजूद हो तब भी, मालो दौलत की फरावानी हो तब भी, हुस्नो जमाल हो तब भी, हसब नसब की पाकीज़गी हो तब भी, नबी से रिश्तेदारी हो तब भी, सदका खैरात करने वाला हो तब भी, हज उम्रा करने वाला हो तब भी, जिहाद तबलीग तदरीस करने वाला हो तब भी, किसी शख्स को उसके ज़ाती औसाफ की बुनियाद पे शर्फ सहाबियत नहीं मिलता। शर्फ सहाबियत अल्लाह उसी को अता करता है जिसे मोहम्मद अरबी की हमनशीनी के लिए खालिक कायनात की नज़र चुन लेती है। और इसी का तारुफ मदनी करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार अली असहाबी, कि कायनात के लोगों मेरे यारों का मकाम पहचानने से पहले मेरा मकाम पहचानो, मैं मोहम्मद कौन हूं। कि अल्लाह ने पूरी कायनात में से जिसे अपनी जात के लिए चुना उसे मुस्तफा कहते हैं, और अल्लाह ने अंबिया के बाद पूरी कायनात में से जिन अफराद को महबूब पैगंबर की हमनशीनी के लिए चुना उन्हें जमात मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। चुनाव अगर दुनिया में कोई शख्स किसी दुनियादार का करे, मुमकिन है गलत फहमी हो जाए, मुमकिन है को बंदा इसे डिसइंफॉर्मेशन के जरिए गुमराह कर दे, मुमकिन है को बंदा इसे गुमराह कर दे, लेकिन मेरे भाई अल्लाह वो जात है कि जिसके सामने किसी की चलती भी कोई नहीं, धुनस धांधली भी कोई नहीं, खुशामद भी कोई नहीं, रिश्वत भी कोई नहीं, और वो अल्लाह चुनता है तो उसी को चुनता है जिसे अपने महबूब पैगंबर की जात के लिए बेहतर समझता है। उसकी मिसाल हम यूं समझिए
कि हमारा कोई अजीज दोस्त भाई कहीं परदेश में कमाने के लिए जाए, मुद्दत दराज के बाद ईदैन के मौके पर वो आए, ऐसा मुमकिन तो है कि वो अपनी जात के लिए कोई तन का कपड़ा खरीद कर ना लाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि घर में बच्चा मौजूद हो उसके लिए कोई चीज लेकर ना आए, उसके लिए कपड़े भी लाए, जूते भी लाए, खिलौने भी लाए, गिफ्ट भी लाए। फर्ज करें आने वाला अपने बच्चे के लिए अगर गुजरांवाला ही के बाजार से एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी लेकर आ जाए तो लाके बच्चे को बतौर तोहफतन जो दे दे, तो बच्चा इस गाड़ी को पेटी खोल के छुपा के रखता नहीं है, बल्कि फौरी तौर पर मेरे भाई वो रैपर फाड़ेगा, डब्बा फाड़ेगा, गाड़ी निकालेगा, गली मोहल्ले के चौक में आके सारे यार बेली संगतियों को बुला के सबसे कहेगा आओ तुम्हें दिखाओ मेरे बाबा मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। ऐसे ही मदनी करीम को अल्लाह ने जब यार अता किए, अव्वल तो रब ताला ने कुरान मुकद्दस की 1126 आयात में नबी के सहाबा की शान को बयान किया, ईमान को बयान किया, ईकान को बयान किया, विजदान को बयान किया, किरदार को बयान किया, गुफ्तार को बयान किया, आमाल को बयान किया, हत्ता के महबूब पैगंबर के सहाबा के दिल की नीयतों को भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया, ताकि जमाने को पता लगे कुछ तो हैं जिन्हें चुन के अल्लाह ने मदनी करीम को अता किया है। और फिर महबूब पैगंबर मदनी करीम ने 2250 अहादीस के अंदर अपने यारों की जात को बयान किया, सिफात को बयान किया, जज्बात को बयान किया, दिन रात को बयान किया, इनफरादी इज्तमाई जिंदगी को बयान किया, मुआशी मुआशरती जिंदगी को बयान किया, महबूब पैगंबर के सहाबा की समाजियात को बयान किया, इमरानियात को बयान किया, महबूब पैगंबर के सहाबा के इन्फाक फी सबीलिल्लाह को बयान किया, ज़ौक़े शहादत को बयान किया, और महबूब पैगंबर मदनी करीम के सहाबा के बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरतें सबके किरदार को बयान किया, ताकि जमाने को पता लग जाए यार मेरे जमाने पे छाने वाले हैं, छुपाने वाले नहीं। तो मदनी करीम ने अपने यारों की तारीफ और तौसीफ को बयान किया। अब ये मासूम सा बच्चा जो गाड़ी लेके गली मोहल्ले चौक में आ जाए और वो गाड़ी चला के सबको दिखाए देखो मेरे बाबा मेरे लेकर क्या हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग वो भी होंगे कि जिनका चेहरा उनके करतूतों की वजह से उनके झंडे की तरह हो चुका है, ये बुक्स के मारे हुए। अब ये करेंगे क्या, ये डायरेक्टली एतराज गाड़ी के मालिक पे नहीं करते, अगरचे दुश्मनी इनकी गाड़ी के मालिक के साथ है, लेकिन दुश्मनी निकालते कहां पर है, दुश्मनी निकालेंगे गाड़ी पर। ओए तेरी ये गाड़ी को गाड़ी है, इसका तो रिमोट काम करता ही कोई नहीं, लाइटें जलती कोई नहीं, हारन तो बजता कोई नहीं, बैक तो मारती कोई नहीं, ये गाड़ी को गाड़ी है। अब ये जब एतराज करने वाला एतराज पे एतराज करे, दुश्मनी गाड़ी से नहीं है, दुश्मनी असल में मालिक के साथ है, निकालता इन पे है। और इसी को मदनी करीम ने यूं इरशाद फरमाया कि जो लोग मेरे सहाबा से मोहब्बत करते हैं ये मोहब्बत उनके साथ नहीं है मुझसे इजहार उन पे करते हैं। और फरमाया जो लोग मेरे यारों से दुश्मनी बुग़्ज़ नफरत करते हैं इनकी दुश्मनी उनके साथ नहीं है, दुश्मनी मुझसे है, निकालते मेरे यारों पर है। ऐसे ही कि हम कभी अखबार में पढ़े जी फुला बैंक के चौकीदार को जाने वाले डाकुओं ने मारी गोली, बंदा मौके पे हलाक हो गया। 2-4 महीने के बाद डाकू पकड़े गए, पूछा भाई फुला चौकीदार को मारा क्यों था, तेरी कौन सी जाती दुश्मनी थी? जवाब एक ही होता है, भाई मैं जानता कोई नहीं, नाम क्या है, बाप इसका कौन है, खानदान क्या है, कबीला कौन सी, गली मोहल्ला कौन सा, मेरी जाती दुश्मनी तो है ही नहीं। तो सारे पूछेंगे जब दुश्मनी तेरी है नहीं तो मारा क्यों है? तो जवाब उसका एक ही होता है, असल में मेरा टारगेट की चौकीदार नहीं था, टारगेट बैंक में पड़ा हुआ सोना चांदी दिरहम और दिनार पारचजात कीमती दौलत थी, दरवाजे पर यह खड़ा था, जब तक इसे न हटाता तो बैंक की दौलत को मैं लूट नहीं सकता। ये दुनिया का वो बैंक है जिसका चौकीदार तेरा मेरा भाई बेटा अजीज दोस्त हो सकता है, एक वो दीन का बैंक है जिसका सरमाया खुदा की तौहीद है तो चौकीदार नबी के सहाबा है, उसका सरमाया खत्म नबूवत है तो चौकीदार पैगंबर के सहाबा है, उसका सरमाया अल्लाह का कुरान है तो चौकीदार पैगंबर के सहाबा है, उसका सरमाया महबूब पैगंबर की सुन्नत, महबूब पैगंबर की शरीयत, महबूब पैगंबर की अदा है तो चौकीदार नबी के सहाबा है। अब कुछ ऐसे चोर आए जो बड़े नस्ली किस्म के चोर थे, जो बड़े
नस्ली किस्म के चोर थे। फिर अल्लाह ने हमें खोजी भी वो दिया जो सिर्फ खुद खोजी नहीं था, वली मोहम्मद खोजी का बेटा था। उसने खोज यूं निकाला कि चोरनी चोर की नानी के दरवाजे तक पहुंचाया कि फारूक आदम से लेकर दौरे हाजिर तक उम्मत मुस्लिमा का खून तलाश करना चाहो तो जब भी देखोगे तो उम्मत के कातिल तुम्हें फारस की धरती पे मिलेंगे। अब ये कौन था? इसी को जमाना हक नवाज कहता है। जमाने में आसान नहीं है। अब ये आने वाला जो आए और ये चौकीदार को गोली जो मारे, इसमें दुश्मनी कोई नहीं, असल में सरमाए को लूटना था। जब तक चौकीदार न हटा तो मैं इसकी जगह पे यहां पे चोरी कर सकता नहीं था। अगर ये चौकीदार चोरों से मिल जाए तो भाई याद रखिएगा, बैंक वाले इसे कभी रखेंगे नहीं, महकमा इसे कभी रखेगा नहीं। इसके बाद इसके बाप को, इसके बाद इसके बेटे को, इसके बाद इसके भाई को वही रखा जाएगा कि जब बैंक वाले, इदारे वाले, सिक्योरिटी वाले इस बात पे इत्मीनान हो जाएं इसने जान दी है लेकिन चोरों से कंप्रोमाइज इसने नहीं किया। जमाना जानता है अब्दुल गफूर नदीम शहीद के बाद उसके दो बेटे इसी झंडे को उठाते क्यों हैं कि अल्लाह ने उसको जांचा परखा कि बूढ़े जर्नैल ने जान दी है, चोरों से कंप्रोमाइज नहीं किया। आजम तारिक के बाद उसका बेटा मैदान में अल्लाह ने खड़ा इसीलिए किया है कि जमाना जानता है कि आजम तारिक ने जान दी है, चोरों से कंप्रोमाइज नहीं किया। जमाना जानता है कि अल्लामा अली शर हैदरी शहीद रहमुल्लाह के बाद उसका भाई मैदान में खड़ा है कि अल्लाह ने जांचा परखा है, इसने जान दी है, चोरों से कंप्रोमाइज नहीं किया। हक नवाज झंगवी के बाद उसकी आल औलाद को अल्लाह ने कबूल इसलिए किया है कि खालिक के कायनात भी जानता है, जमाना जानता है कि हक नवाज ने जान दी है, चोरों से कंप्रोमाइज नहीं किया। यहां पे एक दो नहीं, 10,000 के बाद भी, 10,000 के बाद भी आज भी अगर ये जमात सरबुलंद है, हाथ में झंडा है, जैसे हमारे भाई नकीब महफिल ने कहा कि झंडा भी बुलंद हो, सर बुलंद भी होना चाहिए, नाम भी बुलंद रख, पसंद भी अपनी अलग रख। ये तभी मुमकिन है जब जान देने वाला जान दे। और मेरे भाई यहाँ पे बेड़ियां पहनने वाला बेड़ियां पहने, जेल में जाने वाला जेल में जाए, तख्तादार पे जाने वाला तख्तादार को चूम के मियां वाली की जेल में 28 फरवरी को यूं ऐलान करता है, मेरे आका तेरे बागी तेरे शातम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरा साया न हो जिन पर वो सर अच्छे नहीं लगते, तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, किसे ऊंचे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत, शाने सहाबा। अब यहाँ पे मेरे भाई बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बाप, यहाँ पे भाई के बाद भाई आता मैदान में क्यों है? इसलिए कि यहाँ पे जान जिसने दी है वो जान देने वाला वो भी अल्लाह की रजा पे राजी है, जिसने लाश उठाई ये भी अल्लाह की रजा पे राजी है, जिसने जान दी वो भी एजाज समझता है, जिसने भाई के जनाजे को कहंदा दिया है तो ये भी एजाज समझता है। यहाँ पे अगर ये मेरे भाई चौकीदार जान दे दे तो यहाँ पे दुनिया का ये बैंक है, अगर ये मेरे भाई जान दे के भी बचाए तो जमाने का माल बिकता है। लेकिन ये जो चौकीदार बैठे हैं ये दीने मोहम्मदी के बैंक पे खड़े होके जानों का नजराना क्यों पेश करते हैं? अगर वो बैंक लुटेगा तो उम्मत का माल लुटेगा, अगर ये बैंक लुटा तो उम्मत का ईमान लुट जाएगा। और यहां पर मेरे भाई दुनिया के बैंक के चौकीदार लाखों हैं, लेकिन दीने मोहम्मदी के बैंक के लिए अल्लाह ने अव्वलीन तौर पे जिन चौकीदारों को चुना उन्हें महबूब पैगंबर के सहाबा कहते हैं। और वो महबूब पैगंबर के सहाबा कौन है? जंगे बदर में महबूब पैगंबर के 313 यार हैं और मुकाबला 1000 के साथ था। जंगे ओहद में मेरे महबूब पैगंबर के सहाबा 750 हैं, मुकाबला 3000 के साथ था। जंगे मूता में महबूब पैगंबर के सहाबा 3000 हैं और मुकाबला मेरे भाई 2 लाख के साथ है। अब यहाँ पे देखिए तरतीब कैसी अजीब सी है कि महबूब पैगंबर ने अपने यारों को एक के मुकाबले में 3 काफिर है, सहाबा तब भी जान लेके हाजिर। जंगे ओहद में 4 काफिरों के मुकाबले पैगंबर का एक सहाबी आया, सहाबा तब भी हाजिर थे। और
और जंगे मूता में तो इंसानियत की तारीख ने ऐसी जंग देखी कोई नहीं कि जहां पे 70 काफरों के मुकाबले में नबी का एक अकेला यार था, सहाबा तब भी हाजिर थे। और ये कौन मेरे महबूब पैगंबर के सहाबा। जंगे बदर में ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी के पहले सफीर नबी के मुबल्लिग जनाब सैयदना मुसअब बिन उमैर, जिनके बारे में मदनी करीम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद ये हल्फन कहता हूं कि मेरी आंख ने मक्का की धरती पर ऐसा खूबरू जवान कोई नहीं देखा। ये कौन है जिसकी लाश के लिए कफन भी पूरा कोई ना था। जंगे उहद में ये शहीद हो गए। जंगे बदर में यही महबूब पैगंबर के सहाबी गुजर रहे थे और इनके काफिर भाई को एक सहाबी उनके हाथ पांव बांध रहा था, तो काफिर भाई ने अपने मुसलमान भाई की जानिब ललचाई हुई नजरों के साथ देखा कि मेरी सिफारिश करेगा, लेकिन नबी के सहाबी ने कहा सुन, इसके हाथों को जरा टाइट करके बांधना, इसकी माँ के पास माल पंठा बहुत है, तुझे अच्छा माल गनीमत मिल जाएगा। तो भाई ने हकीकी भाई से कहा जो पैगंबर के सहाबी है, तू बंदा बड़ा कमाल आदमी है कि तू और मैं एक माँ जाए हैं और तू बजाय मेरे इस मुसलमान की हिमायत करता है और अपने माँ जाए भाई की हिमायत नहीं करता। तो पैगंबर के सहाबी ने जुमला एक इरशाद फरमाया जबान कंट्रोल कर, तू मेरा भाई नहीं है, भाई मेरा वो है जो मोहम्मद अरबी का गुलाम है। यहां पर इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु चले बात दूर ना चली जाए। अब ये जब बच्चा आ जाए ना गली में चौक में गाड़ी चलाकर दिखाए और को बुग्जी तबीयत का मालिक, सड़ियल तबीयत का मालिक, सड़ के जो अंदर बाहर से एक जैसा हो चुका हो, वो कहता क्या है, गाड़ी बड़ी अजीब सी है। तो ये गाड़ी का मालिक बच्चा इससे मेरे में डब्बा लाके नहीं दिखाता, मेड इन चाइना है, मेड इन जापान है, मेड इन ताइवान है, मेड इन ये फारस है, मेड इन जर्मनी है। वो एक ही बात करता है, जबान कंट्रोल में कर, तुझे ये पता है ये गाड़ी मुझे लाके दी किसने है, उससे मेरा अब कहते हैं। और बाप औलाद के साथ दो नंबरी नहीं करता, मेरे अब्बा ने जो दिया है एक नंबर दिया है, सच्चा दिया है, सुच्चा दिया है, आला दिया है, बाला दिया है। मदनी करीम के सामने जब कुछ ऐसी तबर्राई जबानें आई तो अल्लाह के नबी ने तो जुमला ही कह के जबानें बंद कर दी कयामत तक के लिए। फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी, पहले मुझ मोहम्मद को देखो खुदा की नजर में मैं कौन हूं, और वख्तार अली असहाबी, फिर उन्हें देखो जो अल्लाह ने चुन चुन के मुझ मोहम्मद को अता फरमाए। तबर्रा करने वालों की तबर्राई जबानों को आमना के लाल ने यूं बंद किया, जबान बंद कर ये तो देख ये दिए किसने हैं, दिए किसको है। का ये मेरे रब ने मुझे दिए। जैसे बाप औलाद के साथ दो नंबरी नहीं करता, तो अल्लाह उसके साथ दो नंबरी कैसे करेगा जिसके लिए पूरी कायनात को अल्लाह ने तख्लीक किया, उसी को आमिना का लाल कहते हैं। अब ये जो चुन चुन के अफराद अल्लाह ने महबूब पैगंबर को दिए, उन्हीं में एक वो भी है जिसे सैयदना अमीर मुआविया कहते हैं। सैयदना अमीर और मुआविया नाम ऐसा सच्चा सुच्चा नाम है कि जो नाम कम है इंतकाम ज्यादा है। ये ऐसा नाम है, यूं समझ डीएनए टेस्ट है जो मेरे भाई सदियों के शजरे खंगाल देता है। ऐसा नाम है मुआविया जो हराम पे हराम है, हलाल पे हलाल है। वो नाम है मुआविया। जब लिया जाए तो अच्छी खासी कंपनी के टेलीविजनों की स्क्रीनें काली पड़ जाती हैं, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी में कन्वर्ट हो जाता है। काफिरों पे हाविया, काफिरों पे हाविया। और नाम मुआविया हर किसी को हजम ऐसे ही नहीं होता जैसे चार टांगों वाले को देसी घी हजम नहीं होता। ये नाम है मुआविया। ऐतराज करने वाला ऐतराज करता है, जी नौज़ुबिल्लाह नाम अच्छा नहीं है। अच्छा भाई क्या हुआ नाम को, जी नाम के मानी अच्छे नहीं है। पहली बात तो ये, अगर नाम के मानी अच्छे न होते तो अल्लाह के नबी तब्दील फरमा देते। मदनी करीम ने दुनिया में अपने आने के मकासद को बयान किया कि जहां पे शिर्क हो, शिर्क को मिटाना, तौहीद को लाना नबी का ये मिशन है। जहालत को मिटाना, इल्म को आम करना नबी का मिशन है। और औरत को मजलूमियत से निकाल के इज्जत और अजमत के झंडे तले लाना ये नबी पाक का मिशन है। जिंदा दरगोर होने वाली बेटियों को सीने पर बिठाकर जमाने को दिखाना कि बेटियों की इज्जत और अजमत को आमना के लाल ने यूं बुलंद किया, ये आमना के लाल का मिशन है। और मदनी करीम खुद इरशाद फरमाते हैं कि जमाने में बुरे नामों को मिटा के अच्छे नामों को लाना मुझ मोहम्मद का मिशन है सल्लल्लाहु। जनाबे अबू बकर सिद्दीक, हकीकी नाम था अब्दुल काबा,
आए महबूब पैगंबर की बारगाह में अल्लाह के नबी ने नाम तब्दील फरमा दिया। फरमाया नाम तेरा अब्दुल काबा नहीं, नाम तेरा अब्दुल्ला होगा। आने वाली खातून आई, पैगंबर की साली है, नाम है आसिया, ऐन स्वाद के साथ। मदनी करीम ने पूछा नाम क्या है? अर्ज की या रसूलल्लाह आसिया। फरमाया तेरा नाम आसिया नहीं, तेरा नाम जमीला होगा। आने वाले साहब आए, मदनी करीम ने पूछा नाम तेरा क्या है? अर्ज की या रसूलल्लाह मेरा नाम तो हुज़्न है। फरमाया हुज़्न के मैंने गम के, दुख के, परेशानी के, तेरा नाम हुज़्न नहीं, तेरा नाम तो सहल होगा। आने वाले साहब आए मदनी करीम की बारगाह में, तो अल्लाह के नबी ने नाम के मानी अच्छे नापाके नामों को तब्दील कर दिया। हत्ता के मदनी करीम पे नवासे जनाबे सैयदना हसन मुज्तबा जो पैदा हुए, जनाबे सैयदना अली जुल मुर्तदा के घर में सन 3 हिजरी में रमजान के महीने की 5 तारीख को मदनी करीम तशरीफ लाए। नवासे को उठाया, आमना के लाल ने माथा चूमा, पूछा लख्त जिगर फातिमा नाम क्या रखा? अर्ज की या रसूलल्लाह इसका नाम इसके बाबा अली ने हर्ब रखा है। फरमाया हर्ब के मानी लड़ाई झगड़े के हैं, इसका नाम हर्ब नहीं, इसका नाम तो हसन इब्ने अली होगा। यानी नाम के मानी अच्छे नहीं, तो नबी ये पाक ने नाम को तब्दील फरमा दिया। अगर मुआविया नाम के मानी अच्छे न होते तो अल्लाह के नबी तब्दील फरमा देते। और मुआविया नाम है कैसा कि आमना के लाल ने 12 मर्तबा नाम ले लेके जिसे दुआएं दी उसे अमीर मुआविया कहते हैं। वो कौन अमीर मुआविया? नबी का सहाबी तो अमीर मुआविया, कातिब वही तो अमीर मुआविया, पैगंबर का पर्सनल सेक्रेटरी तो अमीर मुआविया, नबी का प्रोटोकॉल ऑफिसर तो अमीर मुआविया, महबूब पैगंबर मदनी करीम के मेरे भाई आने वाले सरकारी मेहमानों की देखभाल करने वाला तो जनाब अमीर मुआविया। अल्लाह के नबी वुजू फरमाए तो पानी लाने वाला अमीर मुआविया। महबूब पैगंबर सवारी करे, नबी के पीछे बैठ के नबी का रदीफ बनने वाला तो जनाब सैयदना अमीर मुआविया। महबूब पैगंबर की जबान से 163 हदीस से सुन के उम्मत के हवाले करने वाला जनाब अमीर मुआविया। और महबूब पैगंबर दुआओं के अंदर 12 मर्तबा जिसे एजाज अता फरमाए वो जनाब अमीर मुआविया। इमामुल अंबिया मदनी करीम फरमाए अल्लाह मेरे भाई अमीर मुआविया को किताब का इल्म दे, हिसाब का इल्म दे, शहरों की फतह दे। अगर कोई कमी कोताही हो जाए तो इसे माफ भी फरमा दे, वो अमीर मुआविया। जिसे अल्लाह के नबी फरमाया जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से जा और मेरे लिए मुआविया को बुला कर ला, मैं मोहम्मद उससे कुछ लिखवाना चाहता हूं, वो अमीर मुआविया। मदनी करीम जिसके बारे फरमाए अल्लाह मेरे भाई अमीर मुआविया के पेट को इल्म से भर दे, इल्म से भर दे, वो जनाब अमीर मुआविया जो मदनी करीम के बालों को अपने हाथों से काटे, मदनी करीम बाल भी दे, नाखून दे, अपनी चादर भी अता कर दे। और अमीर मुआविया मरते दम घर वालों से कहे मुझे कफन देना तो पैगंबर के लिबास में, होठों पर रखना तो पैगंबर के बाल रखना, और मेरी आंखों पर रखना तो मेरे महबूब पैगंबर के नाखून रख देना, वो अमीर मुआविया। आज हम अपने दाएं बाएं देखें ना तो बंदा फौत हो जाए तो कुछ लोग आएंगे जेब में हाथ डाल के शीशी निकाल के मैयत की वारिस के हवाले करते हैं। और जी मैं पिछले साल गया था खैर से ज़वारी करने के लिए, वहां से खाक करबला में शीशी में डालकर लाया था। ये करबला की खाक आप कब्र में डाल दें, सत्ते खैरा, मैयत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इससे पूछो मोहम्मद साहब ये जो आप शीशी में लेकर आए खाके करबला, 14 सदियों के बाद इस मिट्टी की इतनी इज्जत और अजमत है, अगर किसी की कब्र में डाल दी जाए, कब्र ऐसी मैयत का कुछ नहीं बिगाड़ती। 14 सदियों के बाद अगर कब्र की खाके करबला की इतनी इज्जत और अजमत है, जिसकी कब्र में करबला की खाक आ जाए कब्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ती, तो उस अमीर मुआविया के बारे क्या कहेगा जिसकी कब्र में करबला की खाक नहीं मेरे मोहम्मद की पोशाक आई है, जिसमें नबी के बाल आए हैं, जिसमें नबी के नाखून आए हैं, उसे जनाब अमीरे मुआविया कहते हैं। अब कहने वाला कहता क्या है जी, नौज़बिल्लाह मुआविया नाम के मानी अच्छे नहीं हैं, इसके मानी तो है कि भौंकने वाला जानवर। पुराने वक्तों की बात है, साइकिलों के ऊपर भोपू लगा के आइसक्रीम बेची जाती थी। उसी दौरान को बंदा लाहौर कराची कमाने गया, वापसी पर आया, आईना शीशा लेकर आया, गांव में और कोई था भी नहीं, ला के घर में उसने रख दिया। बच्चे ने पैसे लिए, बहर गली में निकला, रंगीन आइसक्रीम खरीदी, खाना शुरू की, मुंह से भी नाक से भी डेंटिंग पेंटिंग सारी चेहरे की कर ली। अचानक इसकी नजर पड़ी शीशे पे, बूथा अपना देखा, डर के फेंका, भागा। इसकी नानी अम्मा दौड़ती आई, पूछा हुआ क्या? कहा जी उसमें हाउ बैठा है। तो नानी अम्मा ने शीशा उठाया और उसने अपनी झुर्रियों वाला चेहरा देखा तो एक ही बात की, बुढ़ी मनूस औरत, शर्म नहीं आती, बच्चों को डराती है। यानी शीशा अपना, चेहरा भी अपना, ऐतराज दूसरे पे।
सैयदना अमीर मुआविया, नाम में भी कमी कोई नहीं, नाम वाले में भी कमी कोई नहीं, माने में भी कमी कोई नहीं, लेकिन ऐसा आईना है अमीर मुआविया कि काफिर देखे तो उसे अपना अंजाम दिखाई देता है, तो अपने बूथे पे एतराज तो करता नहीं, अमीर मुआविया पर एतराज करना शुरू कर देता है। अरबी लुगत की सारी किताबों में जो नाम मुआविया के मानी है वो नौज़बिल्ला भौंकने वाले जानवर के नहीं है। और अगर कोई कहने वाला ये कहे कि नौज़बिल्ला मुआविया नाम के मानी तो भौंकने वाला जानवर है, और मेरे भाई तेरा मेरा दाएं बाएं रहने वाला भाई अजीज दोस्त कहे जी फुला ने ये कहा जी मुआविया नाम के मानी अच्छे नहीं, तो इस बदबख्त ने अबू बकर नाम के मानी कौन से अच्छे किए हैं, इस बदबख्त ने उमर नाम के मानी कौन से अच्छे किए हैं, इस बदबख्त ने उस्मान गनी नाम के मानी कौन से अच्छे किए हैं। इसके नजदीक तो नौज़बिल्ला उस्मान नाम के मानी है शाम का बेटा सपोलिया, और इस लानती से पूछो अगर ये उस्मान मेरे घर में हो फिर तो नाम के मानी होंगे सांप का बच्चा, लेकिन अगर उस्मान नाम हो हुसैन के भाई का, गाजी के भाई का, उम्मुल बनीन के बेटे का, अली के लख्त जिगर का, करबला के शहीद का, तो फिर नाम के मानी क्या होंगे। अगर ये उस्मान नाम हो अकील के बेटे का, मुस्लिम के भाई का, अबू तालिब के पोते का, अली के भतीजे का, हसन और हुसैन के कजन का, तो फिर नाम के मानी क्या होंगे। याद रखिएगा कि मीठा मीठा हाथों कड़वा कड़वा थू थू, इसी को मुनाफिकत कहते हैं, इसी को अब जो कहे जी मुआविया नाम के मानी वो तो नौज़बिल्ला अच्छे नहीं है, भौंकने वाले जानवर को मुआविया कहते हैं। इसे पूछो अच्छा तेरी अपनी किताब है तारीखुल आइमा में तेरे अब्बा जी ने लिखा कि बेटा गाजी अब्बास का है, पोता अली का है, भतीजा हुसैन का, पड़पोता अबू तालिब का, नाम उसका मुआविया है। अगर मुआविया मेरे घर में हो फिर तो नौज़बिल्ला मानी होगे भौंकने वाला जानवर, लेकिन अगर वही मुआविया हो गाजी अब्बास का बेटा, अली का पोता, हुसैन का भतीजा, फिर नाम के मानी क्या होंगे। अगर मुआविया मेरे घर में हो फिर तो नाम के मानी नौज़बिल्ला होंगे कि भौंकने वाला जानवर, लेकिन अगर मेरे भाई वही मुआविया हो मूसा काजिम का सेक्रेटरी हो, अली रजा की इमामत का गवाह हो, और नाम उसका मुआविया जाफरी हो, अब्दुल्ला का बेटा हो और जाफर तैयार का पोता हो, अली का नवासा हो, हसन हुसैन का भांजा हो, अबू तालिब का पड़पोता हो, तो फिर नाम मुआविया के मानी क्या होंगे। अब जो कहे कि मुआविया नाम के मानी नौज़बिल्ला भौंकने वाले जानवर के हैं, तो अरबी लुगत की किताबों में भाई लिखा, जिस बदबख्त ने कुरान के मानी तब्दील कर दिए, वो कातिब कुरान के मानी तब्दील कर दे तो हैरत कैसी है। मुआविया नाम के मानी क्या है, जिसको देखकर देखने वाला भौंकना शुरू कर दे उस जात को मुआविया कहते हैं। तजुर्बा कर लीजिएगा, कल को मिल जाना गली में दाएं भाई आगे पीछे, अबे रात कहाँ था यार, होटल पे नहीं आया, भाई जलसा था, किस उन्वान पे था, महबूब पैगंबर की मेराज के उन्वान पे था। क्या क्या हुआ जी, वहां पे नात खान आए थे, उसने शान अबू बकर भी बयान किया, कहता अच्छी बात है, शान उमर बयान की अच्छी बात है, शान उस्मान बयान की अच्छी बात है, शान अली बयान की अच्छी बात है। जैसे ही कहोगे कि आखिरी बयान हुआ था शान अमीर मुआविया पर, तो इसकी गस भर लंबी जबान देख लीजिएगा, यही तो नाम मुआविया के मानी हैं, जिसको देख कर भौंकने वाला भौंकना शुरू कर दे उस जात को मुआविया कहते हैं। मुआविया नाम के मानी क्या है, ऐसा जवान जो 30 साल की जवानी की उम्र को पहुंचे, और जवानी भी ऐसी कि अपने तो अपने बेगाने भी कहें वाह यार क्या जवानी है, उसे मुआविया कहते हैं। जो दुश्मन के पंजे में डाले पंजा पंजे को मरोड़ कर रख दे उसे मुआविया कहते हैं। जिसकी एक आवाज पे पूरा कबीला जमा हो जाए उसे मुआविया कहते हैं। जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भरपूर दिफा करे उसे मुआविया कहते हैं। जंगल में शेर जो धाड़े तो शेर की धाड़ को मुआविया कहते हैं। आसमान पे चांद चमके चांद की मंजिल को मुआविया कहते हैं। रात के पिछले आसमान पे चमकने वाला सितारा, जिस सितारे को देखकर 4 टांगों वाला बूथी ऊपर करके रोना शुरू कर दे, उस सितारे को भी मुआविया कहते हैं। उस सितारे को भी। अब जो ये कहे, अब जो ये कहने वाला बेचारा कहे जी देखो नामे मुआविया के मानी तो बड़े अजीब हैं, इसे पूछो काली बूथी वाली सरकार तू बता, तुझे पता लग गया 14 सदियों के बाद, 14 साल पहले काली कबली वाले महबूब पैगंबर को नाम के मानी का पता नहीं लगा। इससे पूछो मवाली साहब तू बता, तुझे पता लग गया, मौला अली को पता नहीं लगा। इमामी साहब तू बता, तुझे पता लग गया, इमामों को पता नहीं लगा कि नामे मुआविया के मानी क्या है। अगर नामे मुआविया के मानी गलत होते तो अल्लाह के नबी तब्दील फरमा देते। और यहां तो नामे मुआविया की बहारें यूं देखिए कि अली के घर में झांक झांक के देखो तो मुआविया दिखाई देता है, मुआविया के घर में झांक झांक के देखो तो अली दिखाई देता है। आपका पड़ोस का इलाका है सियालकोट, वहां पे एक साहब तशरीफ लाए और कहते हैं मैं साहब का देवबंदी हूं, कभी कहता साहब का आले हदीस हूं। ना वो देवबंदी ना वो आले हदीस, कहता क्या है मैं अपनी जान पे खेल के जुर्रत इजहार कर रहा हूं, अगर दुनिया में कोई साबित कर दे कि महबूब पैगंबर के सहाबा ने किसी ने
अपने बेटे का नाम अली रखा हो तो मैं अपना मजहब छोड़ के तुम्हारा मजहब कबूल कर लूंगा। हम कहते हैं हुजूर तू एक की बात करता है, मैं तुझे दो दिखाता हूं, वो भी अमीर मुआविया के घर में दिखाता हूं, लेकिन खुदा के लिए जहां पे है वहीं पे रहे। हमें ऐसी मनहूस चीजें चाहिए भी नहीं है। बाकी रहा ये मामला जी 80 साल तक पाबंदी लग गई थी, वो 80 साल तक पाबंदी वाले मैं तुझे दिखाऊं। हजरत उमर के घर में देख, बहन उमर की है, बेटी खत्ताब की है तो नाम उसका फातिमा है, बेटी उमर की है, पोती खत्ताब की है, नाम उसका फातिमा है। और अगर तू देखेगा जनाब सैयदना अली अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया के वालिद गिरामी का नाम अबू सुफियान है, एक भाई का नाम उतबा है, उतबा का जो बेटा है उसके निकाह में आने वाली खातून वो है जिसका नाम लुबाबा है, लुबाबा के अब्बू का नाम उबैदुल्लाह है और इसके दादा का नाम मेरे भाई अब्बास है। परदादा को जमाना अलीजुल मुर्तजा कहता है, यानी जनाब अली की पड़पोती, उसका निकाह जो हुआ वो अमीर मुआविया के भतीजे के बेटे के साथ हुआ। अल्लाह ने इसको दो बेटे अता फरमाए, एक का नाम रखा अली, एक का नाम रखा अब्बास, एक का नाम रखा अली, एक का नाम रखा अब्बास। और क्या फातिमा नाम किसी का कोई नहीं था। इससे पूछो मुस्लिम बिन अकील की अम्मा का नाम क्या था, क्या कहते देखो तो मुस्लिम की अम्मा है, अकील की घरवाली है, अली की वो भाभी है। इससे पूछो हुजूर दो कदम आगे भी तो बढ़ा, जमाने को ये भी तो बता कि मुस्लिम की अम्मा है, अकील की वो घरवाली है, अली की वो भाभी है, हसन हुसैन की चच्ची है और अबू तालिब के घर की बहू रानी है, नाम इसका फातिमा बिन्त उतबा बिन रबिया है। और ये फातिमा बिन्त उतबा बिन रबिया कौन है? जो मेरे भाई अकील की घरवाली है, अली की वो भाभी है, हसन हुसैन की चच्ची है और अमीर मुआविया की खाला है, हिंद की वो बहन है, अबू सुफियान की वो साली है। अब ये कहने वाला कहता है कि 80 साल तक नौजुबिल्लाह मुआविया यहां पे फातिमा नाम रखा नहीं गया, जबकि उमर के घर में तो नाम है फातिमा, मुआविया के घर में तो नाम है फातिमा और मेरे भाई खानदान बन उमैया तो नाम उसका फातिमा। अब एक नाम है मुआविया, क्या नाम भाई, क्या नाम भाई? मुआविया। महबूब पैगंबर के सहाबा में देखें तो मेरा भाई 17 का नाम है मुआविया, ताबईन तबा ताबईन में देखें तो 22 का नाम है मुआविया, जनाब अली के शागिर्दों में देखें तो 1 का नाम है मुआविया, इमाम जाफर के शागिर्दों में देखें तो 2 का नाम है मुआविया, इमाम अली रजा के शागिर्दों में देखें तो 7 का नाम है मुआविया। और इतना ही नहीं बल्कि जनाब अली के भाई है, नाम उनका सैयदना अकील है। और जनाब अकील कौन है? जो अबू तालिब का बेटा है। इसी अकील का बेटा मुस्लिम का भाई, अबू तालिब का पोता, अली का भतीजा, हसन हुसैन का कजन, तो नाम उसका मुआविया है। हजरत अली का बेटा नाम सैयदना हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली का बेटा चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन का बेटा हजरत इमाम बाकर, इमाम बाकर का बेटा जनाब अब्दुल्ला अफ्ता और अब्दुल्ला अफ्ता का बेटा इमाम बाकर का पोता, तो नाम उसका है मुआविया। हजरत अली की बेटी नाम सैयदा रमला, रमला का जिससे हुआ निकाह, ये मरवान का बेटा, रमला का शोहर, अली का दामाद, हसन हुसैन का बहनोई, तो नाम इसका भी मुआविया। हजरत अली की बेटी सैयदा ज़ैनब, ज़ैनब का निकाह जनाब जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के साथ हुआ, अब्दुल्ला का बेटा, जाफर का पोता, अली का नवासा, हसन हुसैन का भांजा, तो नाम इसका भी मुआविया है। नाम इसका भी, अगर नौजुबिल्लाह नाम मुआविया के मानी गलत होते तो अली भी ना रखते, नबी भी ना रखते, नबी ने भी रखा, अली ने भी रखा। क्यों रखा? ताकि जमाने को पता लग जाए कि नाम भी अच्छा है, नाम वाला भी अच्छा है। इसी अमीर मुआविया को मेरे महबूब पैगंबर ने 12 दुआएं दी और एक जगह इरशाद ये फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते मुआविया अल्लाह तुझे हुकूमत देगा लोगों के दरमियान इंसाफ करना। ये अमीर मुआविया कौन है? मस्जिद नबी में रसूल खुदा ने जिसे दुआ ये इरशाद फरमाई, अल्लाह मेरे भाई मुआविया को हादी बना दे, महदी बना दे, इसके जरिए दुनिया में हिदायत को आम फरमा दे। और उस अमीर मुआविया के जरिए अल्लाह ने दुनिया में हिदायत को आम कैसे किया? उस दौर में दुनिया का कुल जो मालूम रकबा था वो 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील था और हमारा मौजूदा मुल्क पाकिस्तान ये 3.25 लाख मुरब्बा मील है। पाकिस्तान जैसे 22 मुल्कों को अकेला फतह करने वाला कौन? सैयदना अमीर मुआविया है। बाकी जमाना, बाकी दुनिया, बाकी मेरे भाई खित्ते, बाकी बर्रे आज़म अपनी जगह पर हैं। अगर हम मुल्क पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तानियों पर कितना बड़ा एहसान है अमीर मुआविया का। शहीद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमुल्लाह ताला अलैह एक जुमला फरमाया करते हैं, मुल्क पाकिस्तान सहाबा की जूतियों का सदका है।